Okay everyone, we are starting with mean in all the series individual, discrete and continuous, but using direct method. So direct method is mostly preferred by all the students because it's actually it is according to me it is the real method, क्योंकि मीन को जो समझाया जा सकता है सबसे बेस्ट तरीके से वो डायरेक्ट मेथड से ही समझाया जा सकता है। तो 3 क्वेश्चंस लेंगे, एक इंडिविजुअल का लेंगे, एक डिस्क्रीट का लेंगे और एक कॉन्टिन्यूस का लेंगे और निकालेंगे क्या, अरिथमेटिक मीन। तो मीन कैसे एस्टिमेट करा जाता है, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो मैं तीनों सीरीज यहाँ आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा, 1 बाय 1 पार्टीशन कर लेते हैं। इंडिविजुअल में थोड़ी स्पेस कम चाहिए हमें, डिस्क्रीट में थोड़ी सी ज़्यादा, कॉन्टिन्यूस में और ज़्यादा। ठीक है, ओके। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तीनों के पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट मीन, मीन को पता है आप लोग ऐसे लिखते हो। डिस्क्रीट सीरीज में भी मीन निकालेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी मीन निकालेंगे। क्वेश्चन में वैल्यूज लिख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं हमें कुछ ऐसे 4, 6, 8, 2 एंड 5। ठीक है, ये आपको स्कोर दे रखे हैं स्टूडेंट्स के। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट मीन। डिस्क्रीट सीरीज में ले लेते हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइव मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। 2 बच्चे, 1 बच्चा, 2 बच्चे और एक या चलो यहाँ 4 बच्चे कर लेते हैं, थोड़े ज़्यादा। 4 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्कोर 20। इसका पार्टीशन करना पड़ेगा, एक शेड्यूल बना लेंगे इसमें मार्क्स के लिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए इसमें आपको इंटरवल्स दे रखे होंगे मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। ज़ीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इसमें 2 बच्चे सेम वैल्यूज में लिखना चाहता हूँ, 2, 1, 2 एंड 4। ओके, फिर से शेड्यूल इसके लिए भी बनेगा। So I will make partitions for these now so that आपको confusion नहीं होनी चाहिए ना। देखो मीन का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें करना वही है बट डिफरेंट तरीके से करेंगे तीनों सिनेरियोज में। तो सबसे पहले हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज सॉल्यूशन। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिख लो वर्टिकली, या हॉरिजॉन्टली दे रखा है, मैं चाहता हूँ इसको वर्टिकली लिखो ऐसे। अगर वर्टिकली दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन है वर्टिकल वे में थोड़ा बेटर व्यू आता है अकॉर्डिंग टू मी। सो डेटा इज गिवन टू यू एज मार्क्स एज 4, 6, 8, 2 एंड 5 इज गिवन। ओके, एक सेकेंड, मार्क्स 4, 6, 8, 2 and 5. Okay, so now first things first, you need variable. Variable is marks only, so please write down x in front of that because what is mean? Mean is x bar. मीन क्या होता है, x बार। x बार का मतलब होता है वेरिएबल का मीन निकाल रहे हो।
वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज होती है। अब यहाँ पर देखो 4 6 8 2 5 डिफरेंट है ना, सेम तो नहीं है, तो ये वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ये वेरिएबल है। इसका टोटल करो, ठीक है, दिस इज 10 18 18 प्लस 2 20 25। मीन निकालने का फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज इज नन अदर देन, ये आपका x का टोटल आया ना, तो लिख लो इसको, दिस इज योर सिग्मा ऑफ x, दिस इज सिग्मा x। ओके, कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वाइट कलर ज़रा नीचे चाहिए होगा। आई विल जस्ट राइट डाउन ओवर हेयर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x, ये x ही है ना मार्क्स, तो ये x का सिग्मा है, सम है। मीन निकालने के लिए आपको लिखना है मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ सिग्मा ऑफ वेरिएबल, दैट इज दीज नंबर्स, अपॉन सैम्पल्स, दैट इज 5 स्टूडेंट्स है ना, 5 बच्चे हैं। सिग्मा ऑफ x इज 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, सो 5 मार्क्स, यूनिट लिख देना, मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स इज योर मीन, दैट्स इट। सो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, सो इजी। डिस्क्रीट सीरीज solution, now marks and number of students, again we need to write it vertically. Now I'm gonna take less space because थोड़ा सा इसमें काम ज़्यादा होगा, तो थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं। marks is x, that is variable, this is your variable, again number of students is your frequency, number of students is your frequency. Okay, so please write down the values. Marks are 5 10 15 and 20. as I said कि I'm going to occupy less space because नीचे मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 2 बच्चों के आए हैं। 10 मार्क्स एक बच्चे ने स्कोर करा है। 15 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं। 20 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं। प्लीज़ पार्टीशन करो, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कहाँ पर क्या वैल्यू है। एक कॉलम और बनेगा, मैं इसलिए इसमें एक्स्ट्रा बना रहा हूँ एक थोड़ा सा। ठीक है, 5 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, तो कितना हो गया? सम इसका 10, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। 10 मार्क्स एक बच्चे के आए हैं, तो कितना हो गया टोटल? 10। 15 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, तो कितनी बार हो गया? 30। 20 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, कितना हो गया? ये 80। देखो आपने 4 + 6 + 8 + 2 + 5 करा, जब 5 2 बार आया है तो उसका मतलब क्या है? 5, 5 5 2 बार आया है। फिर 10 एक बार आया है, 15 2 बार आया है, 20 4 बार आया है। इसका सम जब करोगे तो 5 2 बार होगा तो 10 हो जाएगा, 10 एक बार होगा तो वो 10 ही रहेगा, 15 2 बार होगा तो वो 30 हो जाएगा, 20 4 बार होगा तो वो 80 हो जाएगा। तो 10 10 30 80 मैंने वही लिखा है यहाँ पे। तो कुछ नहीं है, ये fx है, फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंडिविजुअल में करते तो यही करते ना, इंडिविजुअल में अगर आप करते तो अब यही करते, तो इससे आपका ये 130 आता। 80 + 10 90, 90 + 10 100 + 30 इज योर 130, यही करते। बट यहाँ पर कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना या फिर ऐसे ऐड करना एक ही बात है। 5 और 5 करना या 5 × 2 करना, कुछ फ़र्क तो नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस वे वी डू इट दिस वे। तो फ्रीक्वेंसी को हम x से इस वे में यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसका टोटल 130 आएगा, हमने ऑलरेडी कर लिया था। यहाँ 20 और यहाँ 30, तो टोटल इज़ 130। मैं लिख रहा हूँ मैं ऑलरेडी 130 ऐसे। सिग्मा fx लिख देना, ये है क्या वो बताना पड़ेगा। सो दिस इज सिग्मा ऑफ fx इज 130। इसके बाद फॉर्मूला अगेन, जैसे मीन निकालने के लिए यहाँ पर हमने करा था सिग्मा x अपॉन n, यहाँ पर भी वही है, बट यहाँ पर जो x है वो 5 2 बार आया है, 10 एक बार आया है, 15 2 बार आया है, 20 4 बार। तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करके आएगा। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको ओपन कर लो, 5 2 बार, जैसे मैंने ऐसे लिखा था, 5 2 बार लिख लेते, 10 एक बार, 15 2 बार, 20 4 बार, तो फिर यही वाला फॉर्मूला सीधा सीधा लग जाता। बट क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा तो वो वाला टोटल इस वे में निकाला जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स अ सिंपल थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो fx है आपका 130,
ठीक है, तो टोटल जो होगा वेरिएबल का, इसका टोटल 130 आएगा टेक्निकली, क्योंकि 5 तो 2 बार आया, 5 मार्क्स 2 बच्चों के आए तो 5 2 बार रिपीट हुआ, 10 एक बार आया तो 10 एक बार रिपीट हुआ, 15 2 बार आया तो ये 2 बार रिपीट हुआ, 20 4 बार आया तो ये 80 हो जाएगा। तो fx का सम 130 आएगा। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, डोंट डू मिस्टेक, 1 2 3 4, 2 बच्चों के 5 मार्क्स हैं, 2 बच्चे तो यही हो गए, एक बच्चे के 10 मार्क्स हैं, 2 बच्चों के 15 है, 4 बच्चों के 20 हैं, तो इसको ज़रा सम कर लो। तो 2 + 3 ये तो 3 हो गया, क्या 2 + 1 is 3, तो टोटल 9 बच्चे हो गए। यू कैन जस्ट सॉल्व इट डायरेक्टली एंड इट्स कमिंग आउट टू बी 9। इसका भी टोटल लिख लो यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी इज कमिंग आउट टू बी 9 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर सैम्पल साइज इज 9 ओनली, जस्ट सॉल्व इट ऑलरेडी। 130 डिवाइड इट विद 9, 14.4 marks. Okay, so please write down 14.4 marks is the average. So now you have found out that this formula is not different from this one, they both are same, just the difference is that कि 5 is repeating 2 times, 5 marks 2 बच्चों के आए हैं तो इसलिए वो 10 हो रहा है, 10 मार्क्स एक बच्चे के आए इसलिए वो 10 ही है, 15 मार्क्स 2 बच्चों के आए इसलिए 30 हो रहा है, 20 मार्क्स 4 बच्चों के आए इसलिए 80 हो रहा है। तो इट इज़ एडिंग लाइक दिस और मल्टीप्लाइंग लाइक दिस एंड देन एडिंग, इट्स वन एंड सेम थिंग। सो just to avoid duplication of n from these two formulae, what I personally use is, instead of n over here, I write sigma of frequency, so that you don't get confused। हालांकि है वही, घबराना मत, है वही, that 2 + 1 3 + 2 5 + 4 9, so 9 students are there। So instead of calculating 1 2 3 4 that you used to do in n like this, so just to avoid this confusion I generally write down sigma f। हालांकि for a discrete series sigma f is equal to sample size only, it's no different than that। so sigma of f, this is sigma f is equal to n only, so you can either write n or sigma f। just to avoid duplication you can memorize the formula in a better way। I personally use formula like this to distinguish between these two। हालांकि in reality I told you already that they both are actually same, no other thing, right? Continuous series, it is the easiest one, continuous series is the easiest one, just write them already, marks and number of students। marks is variable, that is x, number of students is frequency। पहले इतना लिखो, मार्क्स आपको दे रखे हैं बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 10, 10 to 20, then 20 30 and then 30 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 1 2 4, 2 बच्चों के इस रेंज में मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के इस रेंज में जितने भी आए हैं, एंड 2 बच्चों के इस रेंज में आए हैं, 4 बच्चों के इस रेंज में मार्क्स आए हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड वेरी वेल बिटवीन 30 to 40। थोड़ी सी हैंडराइटिंग ठीक कर रहा हूँ, 30 to 40। So variable and frequency are given to you। Now can you actually do anything with these terms? Nothing, because here we have lower limits, here we have upper limits, you can't possibly do any, literally you can't do anything with these things। So in case of continuous series we take help of midpoints, you actually can't do anything unless you are calculating median and mode, they are relevant, but for average they don't possess any relevance। So for 0 to 10 the mid value is 5, for 10 to 20 the midpoint is 15, and 20 से 30 का मिड पॉइंट है 25, 30 40 का मिड पॉइंट है 35। मिड पॉइंट्स आ गए, तो जस्ट लाइक यू डिड x इंटू एफ यू विल डू m इंटू एफ। सो एफ एम निकालोगे आप यहाँ पर, ठीक है, ये एफ एम वो वाला नहीं है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर जो हम सुनते हैं रेडियो पे, इट इज़ फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट्स। So just multiply these two, and 2 times 5 is 10 already, just write it down, then 15 times 1 is 15, 25 times 2 is 50, 35 times 4 is 140। So without using this variable we use midpoints in case of continuous series, that is the only difference। So we need the total of this frequency and midpoints। So sigma of fm is coming out to be, just add 190, this is 15 and 10, so this is 215, all right।
And for your frequency, please calculate the total. So this is 6, 7 and 9 is total of frequencies. Sigma f is 9. The formula I believe everyone already knows now. For mean, what you need to do is sigma of fm upon, you can write n, but to avoid confusion I'm again going to write frequency कि कितना total number of participants है. तो your sigma fm is 215. So please write it down. 215 is your sigma of fm. Now f is 9, so please solve it already. 215 divided with 9 and your average score is 23.8 marks. That's it. Let me calculate it again. Let me check if it is correct or not. I believe this is correct. Yes, it is. So formula are same. Sigma x upon n, sigma fx upon sigma f, sigma fm upon sigma f. Please look at it. I am giving you 2 minutes to have a look at it. Please take screenshot of it. देख लो एक बार तीनों अच्छे से. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. ये तो बहुत सिंपल था. थोड़ा सा एडवांस था, इसमें fx करना पड़ा था, इसमें मिड वैल्यूज की हेल्प लेनी है. अदरवाइज ऑल 3 फॉर्मूले आर एक्चुअली सेम. Please take screenshot and look at it for 2 minutes. Then we will proceed further. Alright, I'll stop the recording for this.